गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की जो यूनिट फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.1 इसके बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में किसी नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा बाय इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, इस मेथड से। ठीक है, इस मेथड का एक रूप है ये मेरे पास, a इक्वल टू b क्यू प्लस r। a होगा मेरे पास डिवाइडेड, कोई डिवाइड होने वाली संख्या, b होगा मेरे पास डिवीजर जो डिवाइड करेगा, क्या होगा ये नंबर इस नंबर पे जितने पर डिवाइड होगा वो प्लस रिमाइंडर, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, इस पे डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो r आएगा। ठीक है, रिमाइंडर होगा वो किन्हीं भी दो संख्या होगा जिसमें हम एक को डिवाइड करेंगे और एक से डिवाइड होगा, यानी डिवीजर और डिवाइडर इन दोनों नंबर में जब रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, यानी हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा मिलेगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे पास पहला क्वेश्चन है इसके अंदर 135 एंड 225, इसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। करेंगे सॉल्यूशन, यूज इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, a इक्वल टू b क्यू प्लस r, a डिवाइडेड बड़ी संख्या, b क्यूसेंट डिवीजर छोटा नंबर। ठीक है, क्यूसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे ऐसे 225, अब ये डिवाइड होगा 135। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 1 पर, मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 90, 5 में से 5 गया 0, 2 इसने कैरी ली, स्क्वायर में से 3 गया 9। ठीक है, अब मेरे पास देखा 90 तो क्या होगा, एक छोटा नंबर और 125 क्या है बड़ा, यानी अब रिमाइंडर बाहर होगा और जो डिवीजर था वो अंदर चला जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। ये कितने पे गया 1 पर, रिमाइंडर क्या बचा 90। तो इसको इस रूप में लिख दिया, इस नंबर को इससे डिवाइड किया, कितने पर गया ये बचेगा। ठीक है, अब 135 डिवाइड होगा किससे 90 से, करें इसको 90 पंजा 95 में 0 गया 5, 30 में से गया 9 4। ठीक, इस नंबर को इससे डिवाइड किया 1 पे गया और रिमाइंडर बचा मेरे पास 45। अब रिमाइंडर बाहर होगा और डिवीजर अंदर, इसको डिवाइड करेंगे यानी 90 इक्वल टू 45। ठीक है, ये कितने जाएगा 2 पे, 45 हो जा 90, यानी 2 क्यूसेंट हुआ, तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे पास 0। ठीक, जिस डिवीजर से ध्यान रखना, जिस डिवीजर से क्यूसेंट कुछ भी हो लेकिन रिमाइंडर क्या बचे 0, वो क्या होगा एचसीएफ होगा, इसका गिवन इज 45 ये आंसर। यानी किसी भी गिवन नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना हो इस मेथड से तो इस तरह से उसको सोल्व करेंगे। पहले ही दोनों नंबर का रिलेशन देखेंगे, जो डिवाइड हो रही है वो इतना, जिससे कर रहे हैं वो आगे गुणा में जिस पर गया और प्लस रिमाइंडर, फिर इन दोनों का और फिर इनका। ठीक है, जिस क्यूसेंट से जिस डिवीजर से क्यूसेंट मेरे पास कुछ भी आया लेकिन रिमाइंडर क्या बचे 0, उस नंबर में उसका क्या होगा वो एचसीएफ होगा, वो डिवीजर जिसके डिवाइड करने से मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। ठीक है, यानी कोई भी नंबर हो इस मेथड से निकालना है एचसीएफ, अब उसको इस तरह से सोल्व कर देंगे ताकि वह ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इस ये क्वेश्चन या इस प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
सेकंड है so that any positive odd integer in form 6 क्या प्लस 1 6 क्या प्लस 3 और 6 क्या प्लस 5 where क्या is some integers। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव और इंटीजर इस रूप में लिखा जाएगा, यानी किसी भी संख्या का जो डिवीजर है वो क्या हो 6। ठीक, क्वेश्चन कुछ भी आए, रिमाइंडर 1 बचे, 3 बचे और 5 बचे, तो वो संख्या हर हाल में कैसी होगी, ऑड और पॉजिटिव ऑड नंबर होगा। पॉजिटिव होगा और कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। ये आपको शुरू करना है, देखेंगे सॉल्यूशन में। लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है, हम मान चलेंगे कि ए कोई है ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो इस रूप में लिखा जा रहा है, इस रूप में लिखा जा रहा है, इस रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन कैसा है वो ऑड इंटीजर है। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 6, याद है ना, a डिवाइड होने वाली संख्या, b डिवीजर, कौन है डिवीजर यहाँ पर 6। ठीक है, नाउ here रिमाइंडर, मैंने क्या था रिमाइंडर 0 के ग्रेटर लेस देन और इक्वल इसके r, यानी रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, जो रिमाइंडर है वो क्या होगा मेरे पास 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और किस का b से, तो किससे b से शुरुआत में कहा था कि जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है हमेशा, यानी किसी भी नंबर्स में जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगा छोटा। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास 6 से छोटा, यानी पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये रिमाइंडर बचेगा मेरे पास। अब देखेंगे यूज इक्विवेलेंट डिवीजन। ठीक है, एल्गोरिथम, इसमें क्या होता है a इज इक्वल टू b क्या हो प्लस r। माने मेरे पास a कोई इंटीजर है, ठीक, वो 6 से डिवाइड हो रहा है, किसी क्यूसेंट पे डिवाइड हो गया, किसी नंबर पे मैंने कोई एक इंटीजर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यूसेंट माने कुछ भी आ रहा है, रिमाइंडर क्या हो सकता है 0। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे a इज इक्वल टू 6 क्या हो, रिमाइंडर क्या हो सकता है 1, a इज इक्वल टू 6 क्या हो प्लस 2, a इज इक्वल टू 6 क्या हो प्लस 3, a इज इक्वल टू 6 क्या हो प्लस 4, a इज इक्वल टू 6 क्या हो प्लस 5। यानी जब किसी संख्या का डिवीजर 6 है तो रिमाइंडर आपके पास 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 और 5, चाहे क्वोशिएंट कुछ भी हो और डिवाइड होने वाली संख्या भी कुछ भी हो, रिमाइंडर बचने की ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिमाइंडर मैंने क्या बताया था, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, कहां तक बड़ा, b से छोटा हो वहां तक। b कितना है 6, 5 तक बड़ा मिलेगा, रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 2 3 4 5 कब, जब b क्या हो, डिवीजन क्या हो 6। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th और ये 6th। यहां एक बार गौर करना, इन दो नंबर में या इन दोनों नंबर में, किन्हीं दो नंबर में
करना है आपको। देखने मेरे पास मैंने डिवाइड किया 6 क्या प्लस 0। सपोज दैट किसी नंबर को मैंने डिवाइड किया, ठीक है, क्यूसेंट मेरे पास क्या सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी सपोज दैट क्यूसेंट मेरे पास 1 आया तो 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 क्या बचा 6। हो सकता है क्यूसेंट 2 आया हो 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 12। हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 पे जा रहा हो, ठीक है, 5 पे जा रहा हो, 6 की टेबल पर हो, 7 पर हो, 8 पर हो, 9 पर हो, ठीक है। बस यहां तक होगा। यानी कोई रिमाइंडर क्या बचे मेरे पास 0 0 बचे रिमाइंडर, क्या बचे रिमाइंडर 0 और क्यूसेंट मेरे पास 1 से लेकर 9 तक हो। तो मेरे पास सारे नंबर कैसे आ रहे हैं 6 12 18 24 30 36 42 48 और 54 क्या आ रहे हैं मेरे पास सारे इवन नंबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं इवन नंबर। अब सपोज दैट मेरे पास डिवीजन क्या हो 6 ही हो, ठीक है, क्यूसेंट क्या हो 1 से लेकर 9 तक, लेकिन रिमाइंडर क्या हो 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा 7 12 और 1 30, यहां पर 19 25 31 37 43 49 55। देखा जब रिमाइंडर मेरे पास क्या हो 1 हो, इस रूप में हो रिमाइंडर क्या 1, तो सारे नंबर मेरे पास कैसे आ रहे हैं ऑड इंटीजर, कैसे आ रहे हैं ऑड इंटीजर। तो यानी ये श्योर हो गया कि ये वाला इंटीजर क्या हो ऑड रूप में मिलेगा, ठीक। सपोज दैट रिमाइंडर क्या हो मेरे पास 3 हो, ठीक। तो ये क्या है 6 और 3 9 12 और 3 15 18 और 3 21 24 और 3 27 33 39 45 51 57। यानी जब रिमाइंडर 3 भी होगा तो मेरे पास क्या बचेगा ऑड इंटीजर, यानी ये भी लिखा होगा, यानी रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा 5 होगा। तो क्या करेंगे इसमें 5 जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या होगा ऑड इंटीजर प्राप्त होता चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने देखा कि जब मेरे पास 6 से डिवाइड हो रहा हो, क्यूसेंट कुछ भी हो, रिमाइंडर मेरे पास 1 बचता है 3 बचता है या 5 बचता है, तब मेरे पास वो इंटीजर कैसे होंगे ऑड इंटीजर होंगे। लिखना वी सी दैट इन इक्वेशन 2nd 4th and 6th, 2nd 4th and 6th, ठीक। we always if quotient is any number we get पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है, वी गेट पॉजिटिव ऑड नंबर। यानी इन 2nd 4th और 6th इन इक्वेशन में मैं देखूंगा कि मेरे पास क्यूसेंट कुछ भी हो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, जब रिमाइंडर क्या बचे 1 बचे 3 बचे और 5 बचे, वी ऑलवेज गेट पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है, ये हो गया। सो इसलिए 6 क्या हो प्लस 1, 6 क्या हो प्लस 3 एंड 6 क्या हो प्लस 5 इज ऑलवेज इनफॉर्म पॉजिटिव ऑड नंबर, या सॉरी लिख लेंगे ऑलवेज पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4
यानी जब मेरे पास 6 का प्लस 1, 6 का प्लस 3 और 6 का प्लस 5 ये कोई भी नंबर हो 6 से डिवाइड हो रहा हो, क्यूसेंट कुछ भी आए, मेरे पास हमेशा ऑड इंटीजर के फॉर्म के अंदर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हो या इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसको इस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। डिवीजन lemma to show that square of any positive integer is either of the form Chilean or Chilean plus 1 for some integer n। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, यूज इक्वलेट डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा मेरे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका मैं स्क्वायर करता हूं तो वो स्क्वायर इस और इस रूप में आता है तब जब n कोई क्या हो, आपके पास एक पॉजिटिव या कोई एक इंटीजर हो, सम इंटीजर हो, कौन सा पॉजिटिव। हम क्या लेना है, सारे पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो क्या करेंगे, when a b any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने माना a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या करना है, हमेशा जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए वो किसी भी रूप में मांगे, ठीक है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर मांग रहे हैं और b इज इक्वल टू क्या लेना है, जिस रूप में आपसे मांग रहे हैं 3m plus 2, 3m plus 1, 9m plus 1, जिस रूप में मांग रहा है आप भी हमेशा वो ही लेंगे। ठीक है, अब कर लिया हमने यूज किसका, डिवीजन। वो होता है क्या, a इज इक्वल टू b क्या होता है r। मेरे पास r क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और किससे छोटा, b से। यानी b कितना है मेरे पास यहाँ पर 3, यानी मेरे पास r क्या मिल सकता है 0, 1, 2। ठीक है भाई, मेरे पास r यही तो मिल सकता है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या था कि r की वैल्यू में अगर 0 या 0 से बड़ी होगी या जो b है जिससे भाग कर रहे हैं उससे क्या होगी, छोटी। ठीक है, अब देखिए a इज इक्वल टू 3 है हमारे पास भी, क्या वो कोई क्वेश्चन आएगा, प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा जी। तो अब यानी a इज इक्वल टू 3 क्या हो सकता है, क्योंकि 3 क्या होगा 0 ऐड करेगा सब्ट्रैक्ट करें या 0 किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें नंबर हो जाता है क्या, तो हमसे स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ इधर भी और इधर क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्या होगा स्क्वायर, तो क्या हो गया
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्या स्क्वायर आ गया, ठीक। ए स्क्वायर इज इक्वल टू इस नंबर में हमेशा वो लेना है, एक टुकड़ा या एक फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए, जो है ना वो 3 होना चाहिए, जो डिवीजर है वो हमेशा होना चाहिए। यानी क्या मैं इसको इस रूप में लिखता हूं, बात एक ही है। मैंने 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया और क्या स्क्वायर था, क्या स्क्वायर कर देंगे पुट। मेरे को क्या चाहिए, 3 चाहिए, आ गया क्या चाहिए, m चाहिए। m की जगह पर क्या है, j है, और m क्या है, कोई इंटीजर, और ये भी क्या मेरे पास कोई इंटीजर लगा लेंगे, पुट 3 क्या स्क्वायर इज इक्वल टू m, क्या जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया मेरे पास, ठीक। जब रिमाइंडर क्या हो 0, b कितना हो 3, a कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो दोनों को स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m मेरे पास इस रूप में आ गया। ध्यान रखना क्या करना है, किसी संख्या का स्क्वायर करने के लिए कहे, क्यूब करने के लिए कहे तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद वो फैक्टर ले लेना है जो मेरे को चाहिए, अलग निकाला। मल्टीप्लाई में जो बच गया उसकी जगह पर क्या कर देना है, m पुट कर देना है, ठीक। अब क्या करेंगे, नाउ रिमाइंडर क्या हो, r इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा a इज इक्वल टू 3 क्या हो प्लस 1, रिमाइंडर क्या हो r, रिमाइंडर का क्या प्लस 1 हो, रिमाइंडर के पास क्या होता है 0 1 2, 0 1 निकाल लिया, 1 ले लिया, वो कर देंगे दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड, वैसे ही जैसे पीछे क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्या प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या जाएगा ए स्क्वायर, आइडेंटिटी पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जाएगी 9 क्या स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 6, क्या क्या हो गया मेरे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मैं सोचता हूं ऐसे 9 क्या स्क्वायर प्लस 3 क्या प्लस 1, बात एक ही है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या इन दोनों में से, देखना मेरे को 1 चाहिए, 1 ये ना, क्या इन दोनों में से 3 को मानता है, दोनों को चाहिए लिया मैंने, क्या बच गया 3 क्या स्क्वायर प्लस 2 क्या इसका 1, ये बच गया। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का तो 3 और प्लस 1 का प्लस 1, अब ये क्या है मेरे पास कोई इंटीजर ही तो मेरे पास कोई क्वोशिएंट ही है ये मेरे पास, ठीक। और वो क्या है m में क्या मेरे पास कोई इंटीजर है, क्या मिलेंगे पुट 3 क्या स्क्वायर प्लस 2 क्या इज इक्वल टू m, यहां पर क्या, यानी मेरे पास जब कोई पॉजिटिव इंटीजर का इक्वल डिवीजन लेम्मा से ये शो करना हो कि वो इस और इस रूप में हो, तो क्या करना है, ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है, बी हमको जिस रूप में मांग रहा है जो डिवीजर ले रहा है वो लेना है, फिर आर मेरे पास क्या होगा हमेशा इस बी से छोटा और 0 ए बराबर 0 1 2, हमेशा इस थ्योरम का यूज कर एक बार रिमाइंडर 0 रखना है, एक बार रिमाइंडर 1 रखना है। एक रूट और ला रहा है, किसी और में से ला रहा है, जैसे 3m प्लस 1 या आगे हो 3m प्लस 2 या 3m प्लस 3, तो रिमाइंडर पे 2 और ले लेंगे हम, जिस प्रकार ऐसे क्या है कि रिमाइंडर 2 लेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और सोल्व करेंगे, फिर कुछ संख्या ऐसी बनेगी, क्या करना उसमें जो चाहिए वो कॉमन लेना है और जो है जो बच गया उस जगह पर करना आपको m पुट करना है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। इसी का ही एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूज equivalent division lemma to show that
क्यूब ऑफ एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ नाइन एम प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब ये क्वेश्चन भी एज इट इज जो पिछला क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही शो करना है। वहां पर क्या था 3m था, 3m प्लस 1 था। यहाँ पर क्या है 9m है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 है। क्या करना है क्यूब करना है और वहां क्या करना था स्क्वायर करना था, यहाँ क्यूब करना है। सेम एज इट इज उसी तरीके से होगा, बस कहाँ चेंज होगा वहां आपने स्क्वायर बना था करा था, फिर करना है क्यूब करना है दोनों से। जैसे हम वही लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड बी इक्वल टू ये देखना 9 ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो आप यहाँ पर 3 रख सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास जो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2, यानी मेरे पास रिमाइंडर आने की संभावना क्या है 0 1 2। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, नाउ आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ इसका a इक्वल टू b क्या प्लस r, a इक्वल टू 3 क्या प्लस r क्या ले लेंगे 0, तो क्या होगा a इक्वल टू 3 क्या करना है क्यूब करेंगे, क्यूब बोथ साइड क्या करेंगे दोनों तरफ हमें क्यूब करेंगे, यानी a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब क्या आएगा a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब हो गया। अब देखिए a क्यूब इक्वल टू किस रूप में लाना है 9, तो करिए मल्टीपल 9 मल्टीप्लाई 3 क्या क्यूब किसका होगा में बात है कि 9 की 27, तो क्या क्यूब का क्या क्यूब a क्यूब इक्वल टू 9 तो हो गया, इसकी जगह पर क्या चाहिए m चाहिए, तो कर लेंगे पुट 3 क्यूब इक्वल टू m, तो क्या हो गया 9m आ गया। ठीक, अब लेंगे when r इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा a इक्वल टू 3 क्या हो प्लस 1 वही क्यूब बोथ साइड। ठीक, तो क्या होगा a इक्वल टू 3 क्या प्लस 1 क्यूब और वैल्यू क्यूब। ठीक है, इसे कंप्लीट हो जाएगा। आइडेंटिटी बोलेंगे इसकी आएगी a प्लस b कंप्लीट का क्यूब की क्या आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, हम करेंगे 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 क्यूब, 3 किस हो जाएगा 9 और 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर हो गया प्लस 3ab स्क्वायर यानी a कितना है 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही, और 3ab स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 6 हो गया। अब a क्यूब इक्वल टू क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 आ जाएगा, सॉरी 3 3 जा 9 क्या जाएगा 9 क्या हो प्लस 1 क्या क्या इस 1 को क्या मैं इधर ले आया। क्लियर, अब देखिए a क्यूब इक्वल टू क्या इन तीनों में से जो मेरे को 9 चाहिए वो कॉमन है, 9 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 3 क्या स्क्वायर प्लस क्या
और प्लस 1, तो मेरे को 1 भी चाहिए अलग से, हो गया। अब a क्यूब इक्वल टू 9 है, 1 है, चाहिए क्या m चाहिए, तो क्या करेंगे नाउ पुट किसके साथ 3 क्याउ क्यूब प्लस 3 क्याउ स्क्वायर प्लस क्याउ इक्वल टू m पुट कर लेंगे, तो क्या जाएगा 9m प्लस 1 हो गया मेरे पास। अब क्या करेंगे इसकी जगह पर रिमाइंडर क्या ले लेंगे, अब 2 ले लेंगे, फिर क्या बनेगा नाउ r इक्वल टू 2, क्या होगा a इक्वल टू 3 क्याउ प्लस 2, क्या करेंगे क्यूब बोथ साइड, तो क्या आएगा a क्यूब प्लस 3 क्याउ प्लस 2 का कंप्लीट करते हैं, उसको खोल लेंगे तो क्या आएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 क्याउ का स्क्वायर मल्टीप्लाई b, 3a स्क्वायर b, यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 जा 27 और 27 टू जा 54 क्या स्क्वायर प्लस अब क्या आएगा 3a स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 4 4 9 4 जा 36 4 में क्या, ठीक है क्या हो गया a क्यूब इक्वल टू 27 54 और प्लस 36 और प्लस 8, जिस प्रकार 1 को मैं इधर ले गया उसी प्रकार इस 8 को आप इधर ले आएंगे। अब a क्यूब इक्वल टू क्या इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 का मल्टीपल है तो मैं 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 6 4 और प्लस 8, ठीक है। अब मेरे पास इसको देखा ना कि द्वारा a क्यूब इक्वल टू 9 3 6 क्या उसके 4 क्या और प्लस 8, अब a क्या इक्वल टू क्या है 9, क्या करेंगे इसकी जगह पर पुट कर लेंगे क्या m, तो 3m प्लस 8, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई प्रकार से आएगा, होता है यहाँ पर आपके पास 4m प्लस 1 करना है, तो क्या करना है कोई 2 का मल्टीपल हो तो यहाँ पर 2 रख लेना है, 3 का मल्टीपल हो तो यहाँ पर आपको b इक्वल टू 3 रख लेना है। स्क्वायर करने के लिए कहे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना है, क्यूब करने के लिए कहे तो दोनों तरफ क्या करना है आपको क्यूब करना है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखा कोई इस मेथड का यूज करते हुए स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म इस रूप के अंदर आए तो क्या करना है आपको इनसे क्या यूज करके r इक्वल टू जो पॉसिबल है, जैसे यहाँ b इक्वल टू 3 था तो r मेरे पास 0 1 2 ये पॉसिबल था, एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखे, तो क्या कर रहे हैं क्यूब भी कहा दोनों तरफ के क्यूब रखा, कुछ कॉमन आया है वो कॉमन लेंगे कौन सा ये वाला, ये जो नंबर थी ना वो कॉमन ले लेंगे, वो लेने के बाद इसके बाद जो भी संख्या बच गई जिस रूप में भी है उसकी जगह पर m पुट कर देंगे, ये बच गई m पुट किया, इधर ये बची थी m पुट किया, इधर ये बची m पुट कर देंगे, और बाकी मेरे पास क्वेश्चन क्या जाएगा कंप्लीट सोल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 1.2, देखिए होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में आपको HCF और LCM फाइंड आउट करने हैं बाय प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। किससे बाय प्राइम
फैक्टर से आपको उसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। देखिए मान लीजिए कोई आपके पास नंबर आ गया जैसे 36, 48 और 96, मान लीजिए नंबर आ गया, इसका आपको HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्या होगा, नाउ इन सभी के प्राइम फैक्टर कीजिए। 36 के करेंगे, 48 के करेंगे, 96 के करेंगे। ठीक, इन सभी के प्राइम में फैक्टर करेंगे। कैसे, 2 के टेबल में है 18, 2 की टेबल में 9 पे, फिर 3 की टेबल पर 3 पर और फिर 3 की टेबल पर 1। ठीक, 48, 24, 12, 6, 3 और यहां पर 1, फिर 2 पे जाएगा 48, 24, 12, 6, 3, 1। यानी मैंने यहाँ पर 36 के प्राइम फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। मैंने 48 के प्राइम फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 है। मैंने 96 के किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक, इस प्रकार एक ही बार में अब हमको लास्ट क्लास तक क्या करते थे कि HCF अलग निकाला, LCM अलग निकाला, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर HCF और LCM एक बार ही निकाल लेंगे बाय प्राइम फैक्टर मेथड से। जैसे मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए, 36 का ये आया, 48 का ये आया और 96 का ये, तो HCF निकालना है बिल्कुल। ठीक, HCF क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे, जिसका भी मैंने प्राइम फैक्टर क्या है उन सभी के कॉमन फैक्टर लेंगे। जैसे 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी, मैंने 2 ले लिया। ठीक, ये है 2 यहां पर भी और ये 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी 2 ले लिया। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, 3 ले लिया। ठीक है, अब देखा यहां एक 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो नहीं लेंगे। ये 2 इधर तो है, इधर 3 2 और बच गए, यहाँ 2 और बच गए, लेकिन इस नंबर में आपके पास नहीं है। नीचे वो फैक्टर आएगा जो हमने जिनके फैक्टर किए हैं वो तीनों में कॉमन हो, तीनों में क्या हो, कॉमन। ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है और ये तीनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। क्या जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी इसका HCF कितना आ गया, 12 आया। इसका 36, 48 और 96 का कितना आ गया, 12। अब इसी का मैं LCM फाइंड आउट करूंगा। क्या करेंगे, LCM फाइंड आउट, वो देखेंगे कैसे करेंगे। इन्हीं फैक्टर का यूज करते हुए, जो मेरे पास फैक्टर किए हैं इन्हीं का यूज करते हुए आपको LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखिए। यहां पर मैंने देखा 2 और 3 के फैक्टर है, केवल किसके हैं, 2 और 3 के, तो आपको 2 और 3 के फैक्टर ही LCM में आएंगे। अब कितने आएंगे देखना है, यहां देखा मैंने 2 टाइम्स है, यहां पर 2 4 टाइम्स और यहां पर 2 है 5 टाइम्स। ठीक है, कोई नंबर या कोई फैक्टर पहले वाले में भी आ रहा है, दूसरे वाले में भी आ रहा है, तीसरे वाले में आ रहा है, हम लेंगे कौन सा, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो वाला। 2 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार, तो कितनी बार है ये, ज्यादा बार है, हम ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब 3 का देखेंगे, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स और यहाँ पर भी क्या है, 1 टाइम्स। ठीक, तो क्या लेंगे, ज्यादा टाइम्स वाले लेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 ये। ठीक, यानी जो जो फैक्टर है वो सारे फैक्टर के यहाँ आएंगे
लेकिन किस रूप में आएगा, ज्यादा बार वाले के रूप में, यानी देखो 2 के फैक्टर आएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स था, यहाँ पे 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स, जो ज्यादा टाइम्स है वो वाले लेंगे। यहाँ 3 टाइम 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम, यहाँ पर भी 1 टाइम, तो 2 टाइम्स वाला ले लिया। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक, और 32 3 3 जा 9, यह जाएगा 8 और ये जाएगा 2 डबल 8 और मेरे पास ये आंसर, यानी एक ही बार में 36, 48 और 96 का मैंने क्या निकाल लिया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर लिए। एक क्वेश्चन और है इसी के अंदर, वो क्या है मेरे पास, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ given number and verify that HCF multiply LCM is equal to product of given number। क्या कर रहे हैं, कोई नंबर देगा, उन नंबर का आपको HCF भी फाइंड आउट करना है, LCM भी निकालना है, और उनको वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई उन दोनों के जो नंबर है उनके जो भी जिसका भी मैंने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है उन नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आएगी क्या, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट है इसकी मल्टीप्लाई। तो ले लेंगे हम कोई भी संख्या ले ली, जैसे मैंने ये ले लिया 510 एंड 92, ठीक, इसका पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ, ठीक, तो क्या है 510 का 2 के बन जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी 11, 2 5 जा 10, 1 कैरी और 2 5 जा 10, 5 5 10 और 2 12, 3 के बन जाएगा, 3 8 जा 24, 1 और 3 5 जा 15, अब 8 और 5 13, अब 13 3 का मल्टीपल है नहीं तो 3 टेबल में नहीं जाएगा, तो लास्ट में क्या है 5, किसमें जाएगा ये 5 पर, 5 1 जा 5 और कितना गया 3, 5 से 1 जा 35। अब 17 क्या है मेरे पास, एक प्राइम नंबर, तो किस पे जाएगा ये 17 पे जाएगा। इसी प्रकार में निकालूंगा 92 का 2 टेबल पर कितना जाएगा 4 और ये 6, फिर 2 की टेबल पर 2 और 3 और कितना आ गया, ठीक, यानी मैंने 510 के प्राइम फैक्टर किए, कितना आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक, मैंने 92 के फैक्टर किए, कितना आया 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे कर लीजिए मल्टीप्लाई 1, यानी मेरे पास दो नंबर थे 510 और 92, 510 के फैक्टर किए तो मेरे पास ये बने, 92 के प्राइम फैक्टर किए तो मेरे पास ये बने, मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब इसका एचसीएफ देखेंगे, कॉमन क्या है केवल ये, तो एचसीएफ क्या आ गया 2 और मेरे पास ये आंसर, ठीक है। एलसीएम देखेंगे, फैक्टर क्या है मेरे पास 2 के भी हैं, 3 के भी हैं, 5 के भी हैं, 17 के भी और 23 के भी हैं, तो ये सारे फैक्टर आएंगे, तो किस किस रूप में आएंगे वो देखेंगे। 2 यहाँ 1 टाइम, 2 यहाँ पर 2 टाइम, कौन सा लेना है 2 टाइम्स लेना, ठीक, फिर यहाँ पर 1 टाइम्स, यहाँ नहीं मतलब 0 टाइम्स तो 1 टाइम आ जाएगा। इसी प्रकार 5 भी, इसी प्रकार 17 भी और इसी प्रकार 23, 3 5 17 और 23, ये तीनों क्या है, चारों नंबर एक एक बार आ रहे हैं, तो एक एक बार को उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब इन सारों की प्रोडक्ट करनी जाएगी, ठीक है, वो क्या होगा मेरे पास एलसीएम होगा,
यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। ठीक, अब 60 हो गई। अब 17 और 23 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 23 और 73 मिल जाएगा 1 और 6 3 और 2 193। ठीक है, इसकी 6 से कर लेंगे। 6 5 23 ये आ गया 23 4 6 0। ये मेरे पास क्या आ गया एलसीएम। अब क्या करना है वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है आपको कि एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर, 3 है 3 नंबर। लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। कितना है एलसीएम 2, कितना है एलसीएम 2 3 4 6 0। क्या है प्रोडक्ट मेरे पास किस किसकी 510 और 92 की। 510 मल्टीप्लाई 92। अब 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा। अब मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसी आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। अगर सेम आई है तब तो ठीक है, अगर गलत है सेम नहीं है, इसकी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है, तो या तो मैंने एचसीएफ गलत निकाला है या एलसीएम गलत निकाला है या फिर उसका मैंने प्रोडक्ट भी गलत किया हो, उसको आप इसमें चेक कर सकते हैं। लेकिन कंफर्म है अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड की संख्या और राइट हैंड साइड की संख्या आपके पास अलग अलग आती है तो आपने कहीं ना कहीं क्या की है मिस्टेक की है। यानी 510 हो जाएगी से 92 से 92 से मल्टीप्लाई कर लेगा 51 2 9 10 46 यानी 4 6 9 2 0 4 रह जाएगी इसकी 4 6 9 2 0। यानी जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी हो पीछे 0 हो तो उसको छोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी मल्टीप्लाई आए तो आप यहाँ पे 0 इंक्लूड कर देंगे। इसकी करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 0 2 6 जा 12 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। यानी मैंने एचसीएफ निकाला बाय प्राइम फैक्टर मेथड से, एलसीएम निकाला, उन दोनों की प्रोडक्ट की तो आई 4 6 9 2 0। फिर मेरे पास जिसका मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था उनकी प्रोडक्ट कितनी आई 4 6 9 2 0। यानी मैंने वेरीफाई कर दिया कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगी उन्हीं नंबर की मल्टीप्लाई की जिसका मैंने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम आज हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के कुछ क्वेश्चन किए हैं वो आप इस प्रकार कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path. There is a circular path around a sport field. ठीक, और कह रहा है सोनिया 18 minutes to drive one round of the field while जबकि रवि 12 minutes
हो सेम। सपोज they both start at same point and go in the same direction, go into same direction after how many minutes will be they meet again the same rank? After how many minutes they meet same point at the starting point. Meet same starting point. ये देखना कितनी बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है मेरे। ध्यान रखना, जब इस प्रकार के कोई क्वेश्चन हो और क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये पूछे लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ठीक है, हाईएस्ट तो ग्रेटेस्ट, ठीक इस प्रकार की, मतलब लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट। यहां से पता चल रहा है कि बड़ी से बड़ी, मोर देन मोर, ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसमें इस प्रकार पता चले कि अधिक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, अधिक के बारे में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, उन नंबर का फाइंड HCF निकालेंगे, उसका HCF निकालेंगे। जब मुझे पता चले कि किन्हीं की चीजों में ग्रेटेस्ट को ज्यादा से ज्यादा, मोर देन मोर, बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी वैल्यू के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आप निकालेंगे HCF। अब इसका उल्टा यानी स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, ठीक है, इस प्रकार पता चले, यानी कम पता चले, कम चीज का पता चले तो क्या निकलेगा इसका LCM। क्या निकलेगा इसका LCM, यानी अधिक के बारे में पता चले तो HCF, कम के बारे में पता चले तो LCM, और एक टाइम टेबल हो। क्या हो, एक टाइम टेबल, एक चीज कब हुई, दूसरी चीज कब हुई, तीसरी चीज इसको टाइम देते, फिर चौथी चीज किस टाइम पर होगी, यानी आपको कुछ चीज का टाइम देते, उससे अगली चीज का पूछे कि ये चीजें कब घटेगी। एक आदमी दौड़ना शुरू किया, वो किसी ने वो कर रहा है 18 मिनट में, एक हो रहा है 12 मिनट में। यदि वो सेम पॉइंट से, टाइम की बात चल रही है, कह रहा है एक ही पॉइंट से भागना शुरू किया हो और एक लेती है 18 मिनट या लेता है, या एक लेता है लेती है 12 मिनट, अलग अलग टाइम लेती है, तो क्या वो वापिस दोबारा उसी पॉइंट पर या एक ही पॉइंट पर कब मिलेंगे, या स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा कुछ मैंने बनाया, एक सर्कुलर पाथ बनाया, ठीक, कुछ इस प्रकार का। अब इसके किसी एक पॉइंट से दो पर्सन ने भागना शुरू किया, तो दो व्यक्ति, दोनों ही या एक सी लेकिन ही, उन्हें भागना शुरू किया, और एक की स्पीड क्या है, ज्यादा है, मतलब वो इसका राउंड पूरा करने में कम समय लेती है, और एक का स्पीड क्या है, ज्यादा है, वो जब तक कम समय लेता है। स्टार्टिंग से भागना शुरू किया तो कह रहा है ऐसे राउंड लगाए जा रहे हैं, तो कह रहा वापिस उसके पॉइंट पर, यानी इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का क्या आएगा, LCM।
यानी एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा भागना शुरू करे, चलना शुरू करे, एक की स्पीड ज्यादा हो या एक ज्यादा समय ले रहे हो कंप्लीट करने में, एक कम समय ले रहा हो, और कह रहा है वापिस दोनों उसी बिंदु पर कब मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। लिखेंगे वी फाइंड, या लिखेंगे सोनिया टेक टाइम 18 मिनट, रवि 12 मिनट। फाइंड एलसीएम, इसका 18 और 12 का निकालेंगे। ये 18 और ये 12 टूटे जा रहे हैं, 9 और 6 टू टेबल। फिर एलसीएम ऐसे कर लेंगे या जिस प्रकार किया था क्वेश्चन नंबर लास्ट में, जो क्वेश्चन फर्स्ट था सेकंड था, उस प्रकार जो जा रहा है उसको दे देंगे, जो नहीं जा रहा है वो एलजीब्रा ऐसे कर लेंगे। अब 3 की टेबल में 3 1 और फिर 3 की टेबल पर, यानी एलसीएम इसका 18 और 12 का क्या आएगा, कैसा आएगा 2 2 3 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, यानी दे मीट, वो मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट। स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उन्होंने भागना शुरू किया, चलना शुरू किया, उसी पॉइंट पर वो 36 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। ध्यान रखना, कभी भी एक सर्कुलर पिंड के चारों तरफ या कोई एक टाइम पीरियड दे रखा है कि एक चीज घटना तब हो रही है, दूसरी घटना का टाइम टेबल दिया, तीसरी घटना का टाइम टेबल पूछे, तो इस प्रकार यानी टाइम दे रखा हो आपको, या स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट, मिनिमम, यानी कम का पता चले तो उसका निकालेंगे